अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आज जो हमारा टॉपिक्स है वो है सेट के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट उसकी डेफिनेशंस हैं और टाइप्स हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे आज। जैसे कि वाइट बोर्ड पे आपको ऑब्जेक्टिव्स नज़र आ रहे हैं। आज के जो हमारा लेक्चर्स है उसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, सेट है, डिस्क्राइब है, एम्प्टी सेट है, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आज हम इसे इन टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है सेट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेट को डिफाइन करता हूँ। ठीक है, सेट सेट क्या होता है? ठीक है, सेट की डेफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं। ठीक है, दो चीजें क्या है? उसने कहा कलेक्शन कि हमारे पास कॉम्बिनेशन हो, जमा हो, एक इसमें वेल डिफाइन और दूसरा डिस्टिंक्ट है। ठीक है, इसमें ऐसी कलेक्शन आपके पास हो, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी चीजें हैं ना, अब ये दो चीजें जो मैंने अंडरलाइन की ये सेटिस्फाई होंगी तो फिर हम उसको सेट कहेंगे, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। सबसे पहले वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब जिसे डिफाइन ना करना पड़े, सभी को मालूम हो। जैसे कि मैं कहूँ कि एक सेट बनाएं जिसके अंदर आपने लिखना है नेम ऑफ डेज इन अ वीक। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, संडे तक सो ऑन सेम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वेल डिफाइन है, सभी को पता है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा क्या है? डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, मुख्तलिफ। ठीक है, जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, जो भी बॉयज स्टूडेंट्स वो बनाएंगे सेट, उसके अंदर क्या वो मंडे को 2 टाइम लिखेंगे? नहीं ना। सारे मंडे से लेकर संडे तक जितने भी डेज के नेम का सेट बनाएंगे ना, तो वो डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसकी कि कोई भी सेट है, मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल लिख दी मैंने। ठीक है, हमारे पास और एक और बात, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, ए बी सी डी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने सेट को। और ये करली ब्रैकेट से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखेंगे। ये सेट है या नहीं है? सबसे पहले ये देखें, इसके अंदर 1 2 3 4 5। ठीक है, सारे डिफरेंट हैं और वेल डिफाइन है, सभी को पता है 1 क्या होता है, 2 क्या है, 3 4 5 क्या होते हैं। ठीक है, अब ये नेचुरल नंबर का सेट है जो 1 से लेकर 5 तक है। ठीक है, और सारे डिफरेंट है, ये सेट होगा, इसे हम सेट कहेंगे क्योंकि इस पे दोनों ये जो स्टेटमेंट्स है दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ बी। ठीक है, मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ, सेट बी मेरे पास है 1 2 3 4 2 3 5। ठीक है, अब आप लोगों ने ये बताना है कि ये सेट है या नहीं है। देखें, सारी चीज़ें वेल डिफाइन है सभी के, लेकिन ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है ये सेट? क्योंकि इसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है। ये 2 भी रिपीट हो रहा है और 3 भी इसमें रिपीट हो रहा है, ये देखें, इस वजह से ये सेट नहीं हो गए क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ तो तब भी मेरे पास ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे क्योंकि 3 2 टाइम्स आ रहा है। तो ये इसकी काउंटर एग्जांपल होगी, ये एग्जांपल है। ठीक है, अब सेट को डिफाइन हो गया। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन ये है, क्या आपके बालों का जो बाल हैं उनका सेट बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, सेट ऑफ योर हेयर्स, क्या वो सेट होगा या नहीं होगा? ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है डिस्क्राइब, सेट को किस तरह हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है,
अब इसमें आ रहा है डिस्क्राइब। सेट को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं? सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड्स हैं, तो वो मैं लिखता हूँ साथ साथ, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका जो सेट को डिस्क्राइब करने का मेथड है वो लिखता हूँ मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, कोई चीज़ लिखी हो स्टेटमेंट की टाइप के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए मेरे पास है, इसको लिखता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ए मेरे पास सेट है, वो क्या है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है उसके अंदर। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सेट को इस तरह भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। और नंबर 2 पे जो है इसकी दूसरी है, उसे कहेंगे हम टेबुलर फॉर्म। टेबुलर, अब टेबुलर फॉर्म क्या है, जो हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबुलर फॉर्म। आप ये देखें, ये मैं एक सेट लिख रहा हूँ जो हम मैथमेटिकली सेट को रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 9 10, ठीक है। अब ये मैंने लिखा है मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर, जब हम लिखते हैं तो उसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। ये मेरे पास 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, ठीक है। थर्ड जो इसकी फॉर्म है, थर्ड जो टाइप है, किस तरह उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? अब मेरे पास एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है x, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा x की में कैसे एलिमेंट्स हैं, x इज, यहां पे हम उसको लिख देते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। x बिलोंग किससे कर रहा है? नेचुरल नंबर्स का। अब मैंने ये बताना है x स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये मैंने साइन लिखा है, इस साइन को एंड भी कहते हैं, लॉजिक एंड भी कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं लिखूंगा 1 लेस देन इक्वल टू x। अब ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम कहते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर का मतलब होता है किसी चीज को बनाना। अब इसके अंदर x ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर 1 भी शामिल है, और 10 तक हैं, और 10 भी इसके अंदर शामिल है। अगर मैं यहाँ पे ये साइन नहीं डालूंगा तो इसका मतलब है इसके अंदर 1 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू का ये साइन है, ठीक है, इनइक्वालिटी। तो ये इसका पॉइंट ऑब्जेक्टिव 2 हो गया, डिस्क्रिप्टिव, किस तरह हम इसको डिस्क्राइब करते हैं सेट को। अब इसका थर्ड पे आ जाते हैं, एम्प्टी सेट। थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव आज के लेसन का जो है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या आता है? सबसे पहले एम्प्टी सेट के इसके 3 नेम्स हैं, एक एम्प्टी सेट है, दूसरा नल सेट है, और थर्ड वाला जो इसका आ गया है उसे अवॉइड कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉइड। ये जो न्यू नेम है वो है इसका वॉइड सेट, और इसको नल सेट भी कहते हैं, ठीक है। ये 3 नेम है, अगर तीनों पूछे जाए तो इसका मतलब एक ही है, ठीक है। एम्प्टी, एम्प्टी देखें, इसका नेम से ही पता चल रहा है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। इसकी डेफिनेशन ये होगी, आ सेट विच हैज नो एलिमेंट, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। ये एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मेरे पास सेट ए है, ठीक है, आप बी भी लिख सकते हैं, सी भी, कुछ भी लिख सकते हैं। ये मेरे पास एम्प्टी सेट हो गया। अच्छा, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का के लिए ये भी हम सिंबल यूज करते हैं, ये और ये दोनों सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। एक यूज करनी है, दोनों नहीं आप लोगों ने यूज करने। ये इसको ये भी है, मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ, और बी भी मेरे पास ये एम्प्टी है, ठीक है।
ये इसकी एग्जाम्पल डेफिनेशन और एग्जाम्पल, ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट होता है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं सी लिख रहा हूँ, अगर आप इस तरह लिखेंगे तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ये इसकी काउंटर एग्जाम्पल है, ठीक है। एम्प्टी सेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर एक जो है एलिमेंट मौजूद है, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। एम्प्टी सेट शो करना है तो इस तरह हम यूं उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब एम्प्टी सेट की एग्जाम्पल डेली लाइफ के अंदर, या जैसे हम डिजिट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एक डिजिट ही आता है। इसी तरह सेट्स के अंदर जब हम सेट्स को सब्ट्रैक्ट करें या इंटरसेक्शन लें तो उसका आंसर जो हमारा ना वो एक सेट ही आएगा, ठीक है। तो वो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट की एग्जांपल आप इस तरह लगा लें, जैसे पॉकेट है कोई, ठीक है, खाली पॉकेट है, वो भी एक सेट है, एम्प्टी सेट है, ठीक है, क्योंकि वेल डिफाइन है और डिस्टिंक्ट भी है, सही है। अब ये एम्प्टी सेट वाला कवर हो गया। इसके बाद हमारे पास है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट, अगर आप इसके नेम पे देखें ना, इसके नेम को देखें, यहां तक इसको ब्रेक डाउन करें और पढ़ें, ये क्या बन रहा है? सिंगल, ठीक है। सिंगलटन सेट ये सिंगल बन रहा है, ऐसा सेट जिसके अंदर अ सेट विच हैज वन एलिमेंट या सिंगल एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, एस मेरे पास कोई सेट है, इसके अंदर 1 है, ठीक है। और इसी तरह एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, जी है, और इसमें मेरे पास जो एलिमेंट है वो 2 है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? सिंगलटन सेट की डेफिनेशन है। इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं, जो एंट्रीज होते हैं, उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं और एंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। सिंगलटन सेट भी इसमें कवर हो गया। जो भी आप इसकी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, उसका सेट सिंगलटन ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? फाइनाइट सेट, फाइनाइट के नेम से ही पता चल रहा है। आ सेट, आप इसकी डेफिनेशन यूं लिखेंगे, आ सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब आपको ये पता हो कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और, ठीक है, कहाँ तक है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ। ये मेरे पास एग्जांपल है 1 2 3 99 और 100। अब ये देखें, ये मेरे पास जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 100 तक इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। ये मेरे पास फाइनाइट आ गया, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन लिखता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इनफाइनाइट सेट, जैसे कि इसकी डेफिनेशन है इनफाइनाइट की, क्या होगी? अ सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। अब इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक सेट लिखने लगा हूँ। सेट मेरे पास U एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3, ठीक है। अब ये मैंने एक सेट लिखा है, इसके अंदर एलिमेंट्स देखा जाए तो हमें नहीं पता इसके एलिमेंट्स कहाँ तक है, ये इनफाइनाइट्स हैं, ठीक है। अब 3 डॉट्स का मतलब ये होता है ये 100 इसी तरह चल रहे हैं, ठीक है।
ये नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसमें हमारे पास ये नहीं पता कि एलिमेंट्स कहाँ तक है, कोई हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं याद। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, जी मेरे पास है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 2 4 6 8। अब ये देखें, इसमें मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये इवन नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इसमें ये नहीं मुझे पता है कि ये कहाँ तक है, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट में ये होता है कि आपको पता होता है कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसके अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स का नहीं पता होता है। फिर इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो आ रहा है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स, अब इक्वल के नेम से ही पता चल रहा है कि ऐसे सेट, दो या दो से ज्यादा सेट्स जो एक दूसरे के इक्वल हों, एक जैसे हों। जैसे कि मेरे पास, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ ताकि आप उसके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो। और बी मेरे पास जो सेट है वो है 2 1 3, ठीक है। अब इसमें देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में कितनी है, 1 2 3, तीन ही है दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और तीनों सेम ही हैं। A इज इक्वल टू बी, इसे हम कहेंगे इक्वल सेट। ए सेट जो है बी के इक्वल है क्योंकि इसके अंदर नंबर एलिमेंट्स सेम हो, तीन ही एलिमेंट्स दोनों के अंदर और तीनों के तीनों एक दूसरे के जैसे हैं, मतलब कि तीनों सेम एलिमेंट है, ये होगा हमारे पास इक्वल सेट। डेफिनेशन है, सेट ए हैज ऑल एलिमेंट which are also belong in set B। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के अंदर बिलोंग करें और सेम हो। बिलोंग्स इन बी, बिलोंग एंड सेम इन सेट बी। अब मेरे पास दो सेट हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या चीज़ है कि उनके सारे के सारे ए सेट के एलिमेंट बी के अंदर बिलोंग करें और सेम हो, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल सेट्स। और इसके बाद जो है मेरे पास आ रहा है वो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो सबसे बड़ा सेट हो, जिससे हम बाकी सेट्स को कंसीडर्स करते हैं। कैसे कंसीडर्स करती हैं? फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल ही लिखता हूँ और इसकी एग्जांपल 1 2 3, ये मेरे पास एक सेट है 10 तक, ठीक है, और ये मेरे पास बी है। ये मेरे पास दो सेट्स हैं, एक U है और एक A है, ठीक है। इसमें यूनिवर्सल सेट जो है वो U है। U क्यों है? क्योंकि U बड़ा सेट है और U के हिसाब से ही हम A को कंसीडर करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिससे हम बाकी सेट्स को कंसीडर कर लेते हैं, अंडर कंसीडरेशन होता है हमारे पास। जैसे A हमारे पास अंडर कंसीडरेशन U का है तो हमारे पास U यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये कुछ और भी हो सकता है यूनिवर्सल सेट। अब इसके बाद हमारे पास जो नंबर आ रहा है टॉपिक, वो कंप्लीमेंट ऑफ सेट है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? अब उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए मैं कंप्लीमेंट का भी बता देता हूँ आपको। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ए का कंप्लीमेंट सेट करते हैं, यही एग्जांपल है, इसी एग्जांपल से मैं आपको प्रूव करता हूँ। कंप्लीमेंट किस तरह करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर प्राइम, या फिर दूसरा यूं होता है ए के ऊपर छोटा सा सी, जिसका मतलब होता है कंप्लीमेंट।
और ये किसके इक्वल होता है, u माइनस ए। अगर आपके पास ए सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो u माइनस ए, या b है तो b माइनस ए, u माइनस बी हो जाएगा। जो भी सेट होगा वो u में से माइनस कर देना आपने, ठीक है। अब मैं इसका कंप्लीमेंट लेके आपको दिखाता हूँ। पहले u आ रहा है तो मैं u वाला सेट लिखूंगा। u मेरे पास 1 से लेकर 10 तक है, माइनस, ये देखिए सेट लिखा, आगे माइनस साइन आ रहा तो माइनस। अब मैंने ये b वाला सेट लिखूंगा, ठीक है। अब मेरे पास कंप्लीमेंट क्या आएगा, a का कंप्लीमेंट, a के ऊपर छोटा सा आपने ये प्राइम डाल देना है। अब माइनस का मतलब ये है, डिफरेंस भी इसे कहते हैं। a इसके u के वो एलिमेंट्स लिखने जो a के अंदर ना हो, तो ये लिखेंगे हम 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है। ये कंप्लीमेंट आ गया। अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली देखूं तो ज्योमेट्रिकली इसको यूं रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है और ये मेरे पास a है, ठीक है। मैंने इसका कंप्लीमेंट जब लिया तो कंप्लीमेंट में ये मेरे पास a के अलावा जितना भी मैं ये शेडेड कर रहा हूँ, ये मेरे पास a कंप्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास इसका कंप्लीमेंट है, a के अलावा जो सेट आएगा वो मेरे पास a का कंप्लीमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद यूनियन वाला आ जाता है, इंटरसेक्शन आ जाता है और फिर वेन डायग्राम आ जाती है। यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स मैं सिंपली यहाँ पे सेट ले लेता हूँ 2, ये मेरे पास सेट आ गया 4 तक, और b मेरे पास क्या है 5, b मेरे पास 4, 5, 6, 7 है, ठीक है। अब यूनियन, अब देखिए यूनियन का नेम, यूनियन से क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा, गैदर, ठीक है, सारे। अब मैं कहूँ कि क्लास है, क्लास के मैंने सेट बनाना है, यूनियन लेना है क्लास का, ठीक है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स उस सेट के अंदर लिखूंगा, कंसीडर करूंगा, अच्छे पढ़ने वाले भी, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स भी, ठीक है, वो सारे मैं उसके अंदर लिखूंगा, तो वो मेरे पास यूनियन आएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास जैसे 2 सेट है, ए को मैं कहता हूँ बॉयज़ हैं और बी मेरे पास गर्ल्स हैं, इनका यूनियन लेना है तो कैसे लेंगे, और यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूं ये साइन यूज करते हैं जिसे यू कहते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा ए यूनियन बी। आप लेफ्ट साइड पे जो चीज लिखते हैं राइट साइड पे भी उसको मैथमेटिकली फॉर्म लिखते हैं। ए लिखा है तो ए के सेट्स लिख लिए, ठीक है। ए मेरे पास कंप्लीट हो गया, ये देखें ए है, ए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यू है तो यहाँ पे मैं यू लिखूंगा, ये यू भी हो गया। यू के बाद क्या आ रहा है मेरे पास बी, तो मैं राइट साइड पे भी बी सेट लिखूंगा। जो सीक्वेंस या जो तरतीब आपको लेफ्ट साइड पे गिवन होती है आपने उसी को फॉलो करके राइट साइड पे चेंज करते जाना है, ठीक है। अब ये देखें यूनियन के अंदर मैं ये भी एलिमेंट्स लिखूंगा और ये भी एलिमेंट्स लिखूंगा। इसमें एक बात देखें, इसमें 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, ए में भी और बी में भी, लेकिन आपने क्या करना है उसे एक टाइम ही लिखना है, 1 टाइम ही लिखना है। यूनियन के अंदर उसको 1 टाइम ही लिखेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स ये होता है कि ऑल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और सेट बी वी आर राइट इन अ सेट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास जो है इंटरसेक्शन वाला आ जाता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो साइन है यू है, इंटरसेक्शन के लिए हम उल्टा यू यूज कर लेंगे, ठीक है। यू को उल्टा कर देंगे वो इंटरसेक्शन आएगा, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स ही हैं। इसके अंदर हम वो सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं जो ए में भी है और बी के अंदर भी है, इंक्लूड्स होते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जस्ट इसके अंदर वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों के अंदर कॉमन हो। जैसे यही सेट है, इसी सेट का मैं इंटरसेक्शन फाइंड करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। मेरे पास ए है बी है, ठीक है, सेम सेट है। मैं फाइंड करता हूं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए पहले लिखा है तो ए के एलिमेंट में पहले ही लिखूंगा, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया।
उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है ना, तो इंटरसेक्शन का साइन मैं यूज़ करूँगा, ये यूँ उल्टा यू। फिर उसके बाद बी स्टार्ट हो रहा है मेरे पास, तो बी वाले एलिमेंट लिखूँगा। इंटरसेक्शन के अंदर मैंने कहा कि वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों के अंदर कॉमन्स होंगे। अब इन दोनों के अंदर कॉमन्स क्या है, जस्ट 4 है। ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या आएगा, 4। इंटरसेक्शन और यूनियन का उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि यूनियन के अंदर सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए और बी सेट या जो भी आपके पास गिवन होंगे उसके अंदर हम लिए हुए हैं या गिवन है, ठीक है, वो सारे आ जाएंगे। इंटरसेक्शन के अंदर जस्ट वो वाले सेट आएंगे नंबर्स जो दोनों के अंदर कॉमन होंगे, ठीक है। अब हमारा लास्ट पे आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है, ये तो इसको मैथमेटिकली हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम ये होती है कि हमने चीज़ों को जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम, वैन उस मैथमेटिशियन का नेम है जिसने ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया, और डायग्राम का मतलब जैसे आपको पता है फिगर्स डायग्राम, कि हम डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह रेक्टेंगुलर बनाते हैं शेप, ठीक है, उसके ऊपर यू लिखते हैं। और इसके बाद कोई भी सेट है, जैसे ए है, ए को रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ पे ए बनाऊंगा, ठीक है, ए आ जाएगा। और ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं मैं चले यहाँ पे लिख देता हूँ, ना भी लिखें तो इट्स ओके, क्योंकि आपने ऊपर पहले बता दिया है ए के अंदर ये एलिमेंट्स। अब बी है, मैं बी को भी लिख देता हूँ। बी मेरे पास ये आ गए 4, 5, 6 और 7, ठीक है। अब इसमें हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, कॉम्प्लीमेंट किस तरह लेना है वो मैंने आपको साथ में डायग्राम के अंदर बता दिया था। अब इसी को मैं देखता हूँ, यूनियन और इंटरसेक्शन को मैंने वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखें, आपने मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया, आपके पास जो आंसर आया डायग्राम के अंदर भी वही आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। अब यू मेरे पास जो एलिमेंट सेट है, मैं यहाँ पे यू लिख लेता हूँ क्योंकि यू मैंने नहीं लिखा था यहाँ पे, तो ये मेरे पास यू है 10 तक, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि यू सबसे बड़ा सेट होगा, ए वो यू से छोटा है, बी भी यू से छोटा है, ठीक है। अब क्या करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी देखें आपके पास क्या आंसर आया है, ए यूनियन बी का आपके पास आंसर क्या आया है, ये वाला आंसर आया है। अब आपने इस सेट को यूं रिप्रेजेंट करना है कि इसके अंदर ये आंसर आए, ठीक है, यू। अब मेरे पास ये होता है डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई भी सेम नहीं है तो डिसजॉइंट है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 4 कॉमन आ रहा है तो मैं इसको डिसजॉइंट नहीं, इसको यूं लिखूंगा। और इसको कहते हैं ओवरलैपिंग, कि कम से कम एक नंबर भी कॉमन आ रहा है तो उसे ओवरलैप कहेंगे, ठीक है। और ये मेरे पास आ रहा है, इसको कहेंगे ओवरलैप, ओवरलैपिंग ऑफ सेट्स। और डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1, 2 है, इसके अंदर 3, 4 है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स आ गए, ठीक है। अब यूनियन करना है, ठीक है। यूनियन के अंदर क्या होगा, यूनियन के अंदर सारे आ जाएंगे, 1, 2, 3, ये 4, 5, 6, 7 आ गए, ठीक है। अब यूनियन ए यूनियन बी है, ठीक है। आपने वेन डायग्राम के अंदर क्या करना है, जो भी आंसर आया है आपके पास उसको आपने शेडेड करना है, ठीक है। अब मेरे पास ये सारे नंबर्स आ रहे हैं तो मैं इसको शेडेड करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, यूनियन आ गया इसका, ठीक है। यूनियन के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो इसके अंदर है, बाहर वाले नहीं आएंगे। और वेन डायग्राम से इसको यू रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसी तरह इंटरसेक्शन वाला है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इंटरसेक्शन से कर देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, आंसर क्या आया मेरे पास, 4 आया, ठीक है। तो 4 आया, मैं जस्ट उसे ही शेडेड करूँगा क्योंकि मेरे पास वही आंसर है। अब मेरे पास आंसर जो है ना सिर्फ ये है, ठीक है।
ये मेरे पास आंसर है। और यूं हमारा आज का जो टॉपिक है वो सेट्स के लिहाज से, सेट को डिस्क्राइब करने के टाइप्स कितनी हैं और कौन कौन से सेट्स होते हैं, वो आज का लेसन हमारा इसमें टोटली मैंने कम्प्लीटली आपको इसका नॉलेज और कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने सेट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस किया, सेट्स हमारी डेली लाइफ के अंदर भी यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, आपने वो बताना है, ठीक है, कि हमारे बालों का सेट बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। अब इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में वो सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।